एक बार की बात है, पंकज नाम का एक लड़का था जिसे तमन्ना नाम की लड़की से प्यार हो गया। दोनों एक साथ बहुत खुश थे और शादी करना चाहते थे। लेकिन इससे पहले कि वे दोनों शादी कर सकें, पंकज को तमन्ना के माता-पिता से मिलना होगा और उनकी मंजूरी लेनी होगी। पंकज तमन्ना के माता-पिता से मिलने को लेकर घबरा रहा था, लेकिन वह जानता था कि यह तमन्ना के लिए कितना महत्वपूर्ण था। आखिरकार वह दिन आ ही गया जब पंकज तमन्ना के माता-पिता से मिलने जा रहा था। उसने उस दिन अपना सबसे अच्छा सूट और टाई पहनी और उनके घर चला गया। जब वहां पहुंचा तो तमन्ना के माता-पिता श्रीमान और श्रीमती भाटिया ने उनका स्वागत किया। मिस्टर भाटिया बड़ी दाढ़ी और तेज आवाज वाले लंबे आदमी थे। उन्होंने एक निर्माण श्रमिक के रूप में अच्छा काम किया और चीजें बनाना पसंद किया। श्रीमती भाटिया गर्मजोशी भरी मुस्कान वाली एक दयालु महिला थी। वह एक डॉक्टर के रूप में काम करती थी और लोगों की देखभाल करना पसंद करती थी। सबसे पहले पंकज उनसे डर गया था, लेकिन जैसे जैसे वह उन्हें अच्छे से जानने लगा, उसे एहसास हुआ कि वे कितने अद्भुत व्यक्ति थे। उन्होंने अपने घर में उनका अच्छा स्वागत किया और उन्हें परिवार का हिस्सा होने का एहसास कराया। समय के साथ पंकज को अपने भावी ससुराल वालों से प्यार हो गया। वह अक्सर ही उनके घर डिनर के लिए या फिल्म देखने जाता था। वे अपने शौक और रुचियों के बारे में हमेशा बात करते थे और पंकज ने उनसे बहुत कुछ सीखा। श्री भाटिया ने पंकज को सिखाया कि अपने हाथों से पक्षी घर और किताबों की अलमारियां जैसी चीजें कैसे बनाई जाती हैं। श्रीमती भाटिया ने उन्हें सिखाया कि उनकी प्रसिद्ध लसगना कैसे पकाई जाती है और पौधों की देखभाल कैसे की जाती है। जैसे जैसे साल बीतते गए, पंकज और तमन्ना ने सगाई कर ली और अपनी शादी की योजना बनाना शुरू कर दिया। श्रीमान और श्रीमती भाटिया बहुत रोमांचित हुए और उन्होंने योजना बनाने में मदद करने की पेशकश की। उन्होंने फूल, संगीत और यहाँ तक कि शादी का मेनू पसंद करने में मदद की। वे चाहते थे कि उनकी बेटी के खास दिन के लिए सब कुछ उत्तम हो। शादी के दिन श्रीमान और श्रीमती भाटिया बहुत गौरवान्वित दिखे जब उन्होंने अपनी बेटी को जिंदगी के नए गलियारे में चलते देखा। पंकज वेदी पर उसका इंतजार कर रहा था और जब उसने उसे देखा तो उसे पता चला कि वह दुनिया का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति था। शादी के बाद पंकज और तमन्ना अपने घर में रहने चले गए। मिस्टर और मिसेस भाटिया उन्हें सामान खोलने और व्यवस्थित करने में मदद करने के लिए आए। वे अपने नए घर के लिए घर का बना कुकीज और एक प्यारा सा पौधा लाए। पंकज और तमन्ना उनकी मदद और प्यार के लिए बहुत आभारी थे। वे जानते थे कि उन्हें न केवल एक दूसरे का प्यार बल्कि एक अद्भुत परिवार भी मिल गया है। इन वर्षों में पंकज और तमन्ना के अपने बच्चे हुए। मिस्टर और मिसेस भाटिया नाना नानी बन गए और उन्हें अपने पोते पोतियों को खिलौनों और उपहारों से लाड़ प्यार करना बहुत पसंद था। जब पंकज और तमन्ना डेट पर बाहर जाते थे या कामकाज करते थे तो वे अक्सर बच्चों की देखभाल के लिए आते थे। उन्हें अपने पोते पोतियों के साथ समय बिताना और उन्हें नई नई चीजें सिखाना बहुत पसंद था। जैसे जैसे साल बीतते गए, पंकज और तमन्ना के बच्चे बड़े हुए और उन्होंने अपना परिवार शुरू किया। श्रीमान और श्रीमती भाटिया को अपने परिवार को बढ़ते और फलते फूलते देखकर गर्व हुआ। वे अक्सर अपने घर पर पारिवारिक समारोहों का आयोजन करते थे, जहां हर कोई खाना खाने,
खेल खेलने और एक दूसरे के जीवन के बारे में जानने के लिए एक साथ आता था। मिस्टर और मिसेस भाटिया अच्छे और बुरे समय में हमेशा अपने परिवार के लिए मौजूद रहे। वे प्यार और समर्थन के निरंतर एक स्रोत थे और हर कोई जानता था कि वे हमेशा उन पर भरोसा कर सकते हैं। अंत में पंकज को एहसास हुआ कि वह सिर्फ तमन्ना से ही नहीं बल्कि उसके अद्भुत परिवार से भी शादी कर रहा है। वे सभी के प्यार और दयालुता के लिए आभारी थे जो उन्होंने वर्षों से उन्हें दिया था। वह जानता था कि वह बहुत भाग्यशाली है कि उसे ऐसे अद्भुत भावी ससुराल वाले मिले और वह अपने परिवार के हिस्से के रूप में उनके साथ कई और साल बिताने के लिए उत्सुक था।